हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना फ्रॉम माय चैनल सतेश हूँ। आज हम हिंदी भाषा एक हिंदी के यूनिट 5 के भाषा शिक्षण के कौशल के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सरस्वती यात्रा कक्षा शिक्षण के पूरक के रूप में ये सरस्वती यात्राएं शैक्षणिक भ्रमण महत्वपूर्ण है। साथ ही निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है। छात्रों को बाहर ले जाकर बाह्य वातावरण से परिचय कराए। समय समय पर इस प्रकार की यात्राओं का अवसर दिया जाता है। प्रत्येक यात्रा के पश्चात छात्रों को यात्रा वृत्तांत लिखने हेतु कहा जाए। यह दृश्य साधनों में सबसे महत्वपूर्ण और वास्तविक है। ग्रामोफोन के माध्यम से बालकों को सुंदर गीतों, कविताएं तथा पद्यांश को सुनकर उनका ध्यान साहित्य की ओर आकृष्ट किया जा सकता है। महापुरुषों के भाषणों, उपदेशों, कविता पाठों, नाटकों तथा कहानियों के रिकॉर्डों द्वारा छात्रों को नैतिक शिक्षा तथा शिक्षात्मक मनोरंजन होता है। लिंग्वाफोन भाषा शिक्षण में लिंग्वाफोन पद्धति द्वारा किसी भी भाषा की सामान्य ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना और पाठ वार्तालाप रिकॉर्ड के माध्यम से सिखाया जाता है। ये रिकॉर्ड पत्राचार के माध्यम से हिंदी की पाठ्य सामग्री के रूप में तैयार किया गया। ये इस रिकॉर्ड को डिस्क रिकॉर्ड भी कहते हैं। रेडियो के द्वारा प्रौढ़ शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के प्रसार को भी पर्याप्त सहायता मिल रही है। कविता पाठ, वाद विवाद तथा नाटक प्रतियोगिता, समाचार को प्रोत्साहित किया जाता है। टेप रिकॉर्डर द्वारा वार्तालाप, भाषण, किसी का कथन या पाठ्य विषय वस्तु को टेप रिकॉर्डर के कर लिया जाता है। टेप में रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार टेप की हुई ध्वनि को चाहे जब सुना जा सकता है। भाषा शिक्षण में उच्चारण, वाचन संबंधी दोष इसके द्वारा शीघ्रता से दूर किए जा सकते हैं। सिनेमा या चलचित्रों की सहायता से बालक शीघ्रता से समझ लेते हैं और हृदयंगम कर लेते हैं। बच्चों को विद्यालय की ओर से ऐसे चित्र दिखाने चाहिए जिनका कथानक बाल जीवन की समस्या से संबंधित हो। बालकों को वास्तविक जीवन के चलचित्र, समाचार, जलचित्र आदि दिखाए जा सकते हैं जो कि शिक्षाप्रद, नाटकीय आलोचना एवं प्रभावशाली संवाद का ज्ञान कराया जा सकता है। गांधी, श्रवण कुमार, हरिश्चंद्र, झांसी की रानी जैसे फिल्में दिखाई जानी चाहिए। है उपयोगी टेलीविज़न बोलने वाले या गाने वाले की स्पष्ट आकृति टेलीविज़न में दिखाई देती है। इसकी सहायता से घर बैठे संसार के दर्शन कर सकते। सभी राज्यों में टेलीविज़न रिले केंद्र स्थापित किए गए। दूरदर्शन पर कठपुतली के माध्यम से हिंदी भाषा की शिक्षा दी जा रही है। कठपुतली रुचिकर, रोचक, चिरस्थायी ज्ञान देने का उपयुक्त माध्यम है। नाटक पाठ्य पुस्तक में निर्धारित नाटक स्कूल के रंगमंच पर सफलतापूर्वक खेले जा सकते हैं और इसकी सहायता से फिर कक्षा में वही नाटक आदि यदि मातृभाषा शिक्षक पढ़ाए तो पाठ अत्यंत हो सकेंगे। कक्षा के विद्यार्थी द्वारा बाल कक्षा के कार्यक्रम में नाटक रंगमंच पर खेला जा सकता है, जिसके फलस्वरूप नाटकों का अध्ययन सजीव बन सकेगा। कार्टून या सूचना पट बहुत से हास्यप्रद तथ्य, घटनाएं कार्टून द्वारा कक्षा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एक बड़ा
सूचना पट भित्ति पत्रिका के लिए बनवाया जा सकता है। निबंध शिक्षण में सूचना पट नाटक साधन का आश्रय लिया जा सकता है। कार्टून में भाषा के गुण भाव को प्रकट किया जा सकता है। इस प्रकार के उपागम भाषा दक्षता के विकास में सहायक होते हैं। इसके हम अब ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे। बालक की अभिव्यक्ति का पूरा विकास होता है जब वह भाषा को बोलता और लिखता है। लिखता है। भाषा शिक्षण के मूल कौशलों के अधिगम की दृष्टि से इनमें से सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति को मूल कौशलों के अधिगम की दृष्टि से गृह कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालकों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना। लेखन गति सुधारने के लिए आप कैसा गृह कार्य देना चाहोगे? पठित ग्रंथ से कॉपी में एक पृष्ठ लिखना। चित्रों को देखकर घटनाक्रम तथा आशय बताना किस योग्यता को स्पष्ट करता है? पठन की योग्यता। चित्रों को देखकर घटनाक्रम तथा आशय बताना किस योग्यता को स्पष्ट करता है? पठन की योग्यता। जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर भी कोई अंतर नहीं आता, उसका कारण है वस्तुनिष्ठ, नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षक की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक कि छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो। मूल्यांकन तथा परीक्षा में अंतर व्यापकता की दृष्टि से बालक के भाषा सीखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है अनुकरण का। लिखित भाषा को देखकर बोलना कहलाता है वाचन। प्रारंभिक स्तर पर वाचन शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है सस्वर वाचन। छात्रों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला सस्वर वाचन कहलाता है संवेद वाचन। भाषा सीखने के मूल कौशलों का सही क्रम है। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। छात्रों को श्रुत लेख देने का क्या लाभ है? वर्तनी संबंधित त्रुटियां ना करना, गति के साथ सुंदर लिखना, सुंदर अर्थ ग्रहण करना, उपयुक्त सभी। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। ये वाला चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। यदि आपको मेरी टीचिंग पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके एंड बाय।